आईएमए में बॉक्सिंग फाइनल्स का बिगुल बज चुका था। एक तरह का कुछ ऐसा ऐलान था मानो कोई जंग जोड़ने वाली थी। फाइनल का मुकाबला था, ट्रॉफी जीतने वाली बात थी। 2 दफे से अल्फा बटालियन लगातार चैंपियन थी, लेकिन इस बार हमारी ब्रेवो बटालियन ने निर्णय कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि इस बार ट्रॉफी हम ही जीतेंगे। मुकाबला नेक टू नेक चल रहा था और फाइनल्स में भी बड़ा ही बारीक मुकाबला था और पूरी की पूरी बात एक ही बात पे आके अटक गई थी, और वो थी मेरी और रावत की भिड़ंत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों ही बॉक्सर अब तक अपना अपना बाउट जीत के आए थे और दोनों ही अपने अपने फन के माहिर थे। रावत मिला था, हंसते हुए बोला, नो नॉकआउट। मेरी जो बात कोने में लेकर नॉकआउट करने वाली थी वो जग जाहिर थी, और रावत कह रहा था नो नॉकआउट। मैंने हाथ मिलाते हुए कुछ नहीं कहा था, मैं बोला ही नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग ने तुरंत जवाब दिया था, नॉकआउट विल हैपन। लड़ाई, कोई युद्ध हो, कोई मुकाबला हो, दिमागों में ही लड़ा जाता है, दिमागों में ही जीता जाता है। हालांकि विक्रम चुप था, इस बार उसने कुछ नहीं कहा था। हाँ, मुखो जरूर मिलने आया था और मुझे बाहों में लेके कहा था, ये साला रावत पैंथर है, पैंथर, उस साले को हल्के में मत ले लेना। मैंने कुछ नहीं कहा था, कहना बेकार है। और विक्रम तो जानता था, अगर वो कुछ कहता भी तो मेरा जवाब वो जानता था, वॉट एवर विल बी। और मैं इसी बात पे हमेशा कायम रहता हूं। मुकाबला हो, कहीं भी हो, चांस के ऊपर डिपेंड करता है, पता नहीं वक्त क्या दिखा दे। एंड यू गॉट टू बी रेडी फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस मेंटली। मैंने अपनी मेंटली तैयारी कर ली थी, रावत भी तैयार था, मैं जानता था। बड़े मैदान में, हॉकी फील्ड में बहुत बड़ी स्टेज बनाई गई थी, बड़ा डेकोरेशन किया गया था, एलेबोरेट अरेंजमेंट था बैठने का, और सब कुछ वहां बड़ा, जो भी फंक्शन होता है बड़ा जबरदस्त फंक्शन होता है। और फाइनल्स थे, इसमें कमांडेंट भी आ रहे थे, जनरल जोरावर सिंह भी पहुंचने वाले थे, और एम.के. भवानी सिंह, बड़ी बड़ी विभूतियां आ रही थी, पूरे परिवार आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, जीसीज आ रहे थे। बहुत बड़ा एक तरह का समारोह था। 4 बजे शुरू होकर 8 बजे खत्म होना था। एक तरह का जलसा ही था, और मैं उसमें मुख्य प्लेयर नजर आ रहा था। लास्ट बाउट था और लोग एंशियस थे मेरे और रावत के उस बाउट को देखने के लिए। रेड रूम में गया था, विक्रम ने बड़े प्यार से मुझे तैयार किया था, बोला कुछ नहीं था। इस बार वो चुप था। मुझे नहीं, डर रावत से विक्रम को लग रहा था। और मुझे ही नहीं, पूरे बटालियन सबको मेरा नहीं, रावत का डर सता रहा था। रावत, जैसे मुखो ने कहा था, पैंथर था।
घुस के मारता था और बड़ा दमदार लड़का था। मैं उस पैंथर के सामने, मैंने दिमाग में किसी पैंथर एंथर को नहीं बिठाया था, मुझे पता था कि फाइट होनी है और दम लगा के लड़ना है, मौके पे देखेंगे जैसा भी होगा। आई विल ट्राई एंड मैनेज रावत, यही एक रिजॉल्व था मेरा, दैट आई विल ट्राई एंड मैनेज रावत। एक बात और मुझे निश्चित थी दिमाग में कि ये बाउट 3 राउंड चलेगा। दोनों बॉक्सर्स में से भी पहला दूसरे बाउट में कोई आदमी ना नॉकआउट होगा, ना गिरेगा, ना अपना रिंग छोड़ेगा, फाइनल तक जाना ही होगा। इसलिए मेरा पहला दिमाग था कि अपनी हर सांस को संभाल के रखना। बाकी बाउट चलते रहे थे, बड़ी रौनक थी। और जब लास्ट का बाउट आया था और जब मैं और रावत रिंग में उतरे थे, बड़ा शोर हुआ था। अल्फा बटालियन तो उसके पीछे थी, उनको तो पता था उनका इसी फाइट के ऊपर अपना ट्रॉफी डिपेंड करती थी। बहुत तगड़ा उन्होंने चीयरिंग की थी रावत की। ब्रेवो बटालियन भी पीछे नहीं थी। डीएस मेरे पृथ्वीराज मुझे मिले थे, हाथ मिला था गर्मजोशी से और एक ही सवाल पूछा था, सो वर्मा, हाउ इज द मोरल? आई से सर, इट इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कहते गुड, बेस्ट ऑफ लक, और चले गए थे। टेंशन तो था, बटालियन में टेंशन था, बिकॉज बॉक्सिंग थी, इट इज गिव एंड टेक ऑलवेज। लो जी, वो घड़ी आ गई थी और बॉक्सिंग में हमारी पहले राउंड की घंटी बज गई थी और रेफरी साहब ने हाथ उठा के कहा था बॉक्स। दोनों भिड़ गए थे हम। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, रावत ने माउंटेड ए डेडली अटैक ऑन मी, फुल फ्लैज अटैक। दे दमादम नीचे ऊपर जहां वहां उसने खूब दम लगा के, रादर ही ट्राइड, जैसे कि वो मुझे पहले राउंड में ही नॉकआउट कर देना चाहता था, उस ढंग से उसने ओपनिंग की थी। मैं कहीं खुश था, मैं चाहता भी ये था 3 राउंड हैं, रावत को खपाना है, रावत को हराना है। और पहला हमला जब ब्रेक हुआ था तो रावत फुल मूड में फिर था, पसीना आने लगा था, मैं इंटैक्ट था। और कुछ जैसे रावत को मेरा इंटैक्ट रहना या ना गिरना पसंद नहीं आया हो, ही अटैक्ड अगेन विद फुल फोर्स एंड आई टुक इट। I took it very supportingly. Yes, मेरा एक ही एम रहता था कि अपना इस चेहरे को बचा लूं। चेहरे को बचाना मुझे बेहद जरूरी होता था, क्योंकि आई यूज टू गेट perturbed. जहां तक बैली का सवाल था, आई वॉज नॉट बॉदर, कोई कितना ही मारे, मुझे गुदगुदी होती थी। और रावत का टारगेट वही था, घुस के मारना। इस बार रावत घुस गया मेरे अंदर और उसने दे दमादम और मुझे गुदगुदी होती रही। और जब बाद में घंटी बजी, ब्रेक हुआ, तो मैं हंस रहा था। पूरी रिंग में लोग हंस पड़े कि देखो यार, इसको तो कुछ नहीं हुआ, रावत ने इतना मारा इसको, यही लाफिंग। रावत को अच्छा नहीं लगा था मेरा हंसना। रावत की समझ में नहीं आया था कि करे तो क्या करे, लेकिन मेरी समझ में आ गया था कि मैं अब रावत का क्या करूंगा।
विक्रम कुछ नहीं बोला था, एक ही बात कही थी, पॉइंट पे हार रहा है। तो हार ही रहा था, मैंने तो मारा ही नहीं था ज्यादा। जहां भी जगह अटैक हुआ था रावत का ही हुआ था, नेचुरली पॉइंट उसी को मिलने थे। सेकेंड राउंड में मुझे एक एडवांटेज था, रावत की हाइट मुझसे छोटी थी। रावत मेरे सीधे स्ट्रेट हुक पे सीधा आता था और वही मुझे चाहिए था। सेकेंड राउंड में जब मैंने अटैक खोला था, संगठित पंच मारे थे मैंने, एक भी फालतू पंच नहीं मारा था। मुझे पता था फाइट 3 तक चलेगी, किसी कीमत पे भी सेकेंड राउंड में रावत नॉकआउट नहीं होगा। मैंने कोशिश करके देखी थी, रावत को पता था वो कोने में नहीं आएगा। He had decided previously कोने में नहीं आना, कोने में आया तो मारेगा। पूरी रिंग में घूमता था, कोने की तरफ नहीं आता था। लेकिन मैंने भी सेकेंड राउंड में रावत को खूब मार लगाई थी, संगठित पंच मारे थे उसमें। मुझे पता वो हिल गया था, और लास्ट का पंच जब मैंने रस्से पे स्विंग लेके उसमें एक स्ट्रेट मारा था, तो रावत घुटनों पे आ गया था, उठने ही वाला था, घंटी बज गई थी, सेकेंड राउंड हमारा समाप्त हो गया था। मैंने इतना देख लिया था कि रावत काफी थक गया था, थोड़ा नर्वस भी था, थोड़ा डर भी गया था कि सेकेंड राउंड में मैंने उसमें पंच मारे थे, उसकी समझ में आ गया था कि मेरी पंच की पावर क्या थी। थर्ड राउंड शुरू हुआ था, घुमाटा था, दर्शक भी they were keeping their fingers crossed, both the battalions. It was a deciding round. This time, on the last round, I took the lead. I did not wait for Rawat to attack. I took the lead. Now I attacked him. And Rawat came on giving a wild punch and running away. He was hoping any wild punch, if it gets connected, Burma may be down. That kind of hope he had. Because जो दम था, जो स्टीम थी रावत की, वो 2 राउंड में तकरीबन समाप्त हो चुकी थी। But I was fresh. And that was my winning point. अब रावत को मैं पीछे था और रावत was on a run, in the run. He did not want to come to the corner. That was his mental appreciation. कि वो कोने में आया नहीं कि गया नहीं. And I said, no point. जहां भी जाएगा, कोना, रिंग, यहाँ वहां कहीं भी, I will not leave him. एक बार रावत ने हिम्मत की और वो मुझ में घुस गया। मैंने उसको अलाउ कर दी, सर को नीचे करके। वो जब मुझे घूंसे लगा रहा था और गुलगुला रहा था, मैं अपनी तैयारी कर रहा था। 2 कदम पीछे हटके मैंने एक अपरकट मारा रावत करते, एक अपरकट दिया। रावत उल्टा होकर रिंग में आया। मैंने जाके उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ और चंगू से निकल गया। लेकिन इस अपरकट के बाद मैं देख रहा था कि रावत हिल गया था, बुरी तरह से हिल गया था। मैंने रावत को फिर घेरा। रावत ने वही काम किया, एक वाइल्ड पंच चलाया।
मैंने वाइल्ड पंच को डक किया और उसमें लेफ्ट हुक मारा। डगमगाया, मैंने राइट हुक दिया। नीचे आया, मैंने एक स्ट्रेट मारा रावत में और रावत वॉज फ्लैट ऑफ द रिंग। लेकिन जैसे ही गिनती शुरू हुई, 7 पे पहुंचते पहुंचते रावत उठ के खड़ा हो गया। उसके दस्ताने साफ करके ठीक ठाक करके हुक्म फिर से मिला, बॉक्स। रावत बुरी तरह से खून में लथपथ हो चुका था। मैंने, ईमानदारी की बात है, मुझे यह था कि ये तो नॉकआउट तो होना ही होना है। इट वॉज माई रिजॉल्व, इट वॉज अ बॉक्सिंग रिंग, इट वॉज अ फाइट। गिरदारी वाली बात थी, मैं कोई समझौता नहीं। क्या पता कोई वाइल्ड पंच अगर लग गया तो क्या पता। एंड आई वेंट हेल अपॉन हिम। राइट हुक मारा, लेफ्ट हुक मारा, स्ट्रेट मारा। रावत रस्से में जाके लगा, झूल के आया, मैंने फिर उसको मारा। रावत घुटने पे आ गया, उठने की कोशिश कर रहा था रावत। रावत फिर उठ खड़ा हुआ। मैंने फिर उसको रावत को सीधा पंच मारा, राइट हुक। रावत चित हो गया। गिनती शुरू हो गई, लेकिन मुझे विश्वास था रावत खड़ा हो सकता है। रावत लड़ेगा, रावत नहीं मानेगा, किसी हालत में नहीं मानेगा। आई वॉज मेंटली अलर्ट। लेकिन सच कहता हूं, पहली बार मुझे लगा कि आई वॉज ऑल्सो लिटिल ग्रॉगी। तीसरा राउंड चल रहा था, बहुत दम लगाना पड़ा था। आई वॉज ऑल्सो ग्रॉगी एंड कॉन्शियस कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। रावत ले दे के खड़ा हुआ था और मैंने एक स्ट्रेट मारा था और वो स्ट्रेट जमीन पर चला गया। 10 बजे 10 गिने थे और 10 गिनने के तुरंत बाद ही घंटी बज गई थी। इट वॉज ओवर, इट वॉज ओवर। रेफरी सेड रेड इज द विनर एंड आई वॉज द विनर। विक्रम उसी तरह कंधे पे बिठा के मुझे नाचा था, वही सॉन्ग हुआ था, वही चेयरिंग हुई थी। ब्रेवो बटालियन पूरी मेरे आसपास आके खड़ी हो गई थी। कर्नल पलसोकर मुझे बहुत बहुत प्यारी निगाहों से देख रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। मेजर थापा ने मुझे बाहों में भर लिया था। बच्चे आके मुझसे मिल रहे थे ब्रेवो बटालियन के। एक लड़की, अंकल आप बहुत मारते हो। कहती अंकल आप बहुत मारते हो। बेटे क्या करूं। एंड इट वॉज ए मैग्निफिसेंट फाइट। बाद में मिले थे। आई वॉज द बेस्ट चैंपियन फाइट इन so far the winning was concerned, and Rawat got the award of the best loser. हम दोनों गले मिले थे अवार्ड के बाद में। रावत ने कहा भी था, साला बहुत मारता है, बहुत मारा तूने मुझे। एंड वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर बात करेंगे आर्मी के बारे में। तब तक के लिए प्रणाम।